एवरीवन, वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, सापेक्षिक स्थितियों की माप। सापेक्षिक स्थितियों की माप से हम ये समझते हैं कि किसी समूह में व्यक्तियों की क्या स्थिति है वो हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक समूह लेते हैं व्यक्तियों का और उनका बुद्धि परीक्षण करते हैं। बुद्धि परीक्षण का कुछ निष्कर्ष आता है जिसमें किसी व्यक्ति को 90% बुद्धि लब्धि प्राप्त हुई। तो जब हम इसे बोलेंगे 90%, तो इस 90% से हमें क्या ज्ञात हुआ? हमें ये पता चला कि उस समूह में 90% प्राप्तांक वाले व्यक्ति की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10% प्राप्तांक प्राप्त हुआ, तब हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति की जिसे 10% अंक प्राप्त हुए हैं उनकी स्थिति उस समूह में बहुत अच्छी नहीं है। तो इसे हम कहते हैं सापेक्षिक स्थिति की माप। ये जो सापेक्षिक स्थिति है इसे ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 3 सांख्यिकी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसे हम डेसाइल्स, परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल रैंक कहते हैं। जो डेसाइल को सापेक्षिक स्थिति के माप की पहली सांख्यिकी विधि है डेसाइल या दशांश अंकमान। दशांश अंकमान में हम क्या करते हैं, ये देखिए दशांश डेसाइल्स। दशांश अंकमान में जो हमारे पोजीशन है उसे हम 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। जो 10 बराबर भागों में बांटा गया मूल्य होता है उसे ही दशांश अंकमान या डेसाइल कहा जाता है। अब डेसाइल, कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल, कैसे डेसाइल की गणना करेंगे, दशांश अंकमान की गणना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसा है, अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है, व्यवस्थित आंकड़े हैं या अव्यवस्थित आंकड़े हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जब हमारे आंकड़े अव्यवस्थित हों, अनग्रुप्ड डाटा हो, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, ये कुछ इस तरह से होते हैं अव्यवस्थित आंकड़े। तो इसके लिए फार्मूला होता है dn = n × n+1/10th स्कोर। अब यहाँ पे ये dn क्या है? dn वह डेसाइल होता है जो हमें ज्ञात करना है। ये n क्या है? ये वह डेसाइल की संख्या है जिसे ज्ञात किया जाना है। और n क्या है? प्राप्तांकों की संख्या है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ये कुछ अनग्रुप्ड डाटा है या अव्यवस्थित आंकड़े। अब ये आंकड़े अव्यवस्थित, हाँ ध्यान से देखिए, इसमें कोई कभी 33 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 25, फिर 26, ये क्या है? अव्यवस्थित है। अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या घटते क्रम में। ये मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया, अरेंज कर लिया। 25, 26, 27 ये हो गया, एक ऑर्डर में हो गया, सही ढंग से हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे n की मान कितना है? 9 है। ये देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n कितना हो गया हमारा? 9। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? D6 यानी डेसाइल 6 नंबर का, डेसाइल 7 नंबर का और डेसाइल 9 नंबर का। तो मैंने इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताया है और ये दोनों आप ट्राई करिए। तो देखिए सबसे पहले ये हमने D6 निकाला। अब ये हमारा फार्मूला है ये। तो देखिए n की जगह क्या हो जाएगा? n की जगह ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल n की जगह, और कैपिटल N यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा? 9 और n स्कोर। अब इसके बाद से सॉल्व कर दिया तो 9 + 1 10 हो गया और ये 6 × 10/10, 10 से 10 कट गया तो 6th स्कोर। अभी अपना 6th स्कोर क्या है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6th स्कोर क्या है? 30। तो हमारा D6 क्या निकल जाएगा? 30। इसी तरीके से आप D7 और D9 को निकालने की प्रैक्टिस करिए। देखिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इतना तो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी सांख्यिकी है उसे सॉल्व करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो वो ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी सांख्यिकी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा जोड़ घटाना गुणा भाग ही तो है। तो इतना तो हमें आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
स्थिति के माप में अभी हमने सीखा कि अनग्रुप्ड डेटा में डेसाइल कैसे ज्ञात करते हैं, डेसाइल निकालने का फार्मूला। अब हम सीखेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए डेसाइल निकालने का क्या फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए डेसाइल निकालने का फार्मूला है DN = L प्लस स्मॉल n कैपिटल N अपॉन 10 माइनस FB होल अपॉन FD इंटू CI। अब ये क्या है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ये DN है ये वो डेसाइल है जिसे हमें ज्ञात करना है। जो L है वो ज्ञात करने वाले डेसाइल के क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट या निम्न सीमा होती है, वो भी शुद्ध निम्न सीमा। उसके बाद FB क्या है, L के नीचे की आवृत्ति। FD क्या है, ज्ञात करने वाले वर्गांतर की आवृत्ति। CI है हमारा वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल, और N है प्राप्तांकों की संख्या कि हमारे पूरे कितने प्राप्तांक हैं, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पे ये हमारा ग्रुप्ड डाटा है, ये देखिए कितना बढ़िया व्यवस्थित है क्लास इंटरवल में। अब इसे D1, D2 और D4 हमें निकालना है। D1, D2 और D4 निकालना है। अब क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम इसमें इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। ये देखिए संचयी आवृत्ति आप लोग को निकालना आता ही होगा। ये जो 1 है ये हो गया 1। अब इस 1 से इस 2 को प्लस कर दीजिए, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। 3 + 4 कर दीजिए, कितना हो गया 7। अब 7 + 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13। 13 + 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 21। और 21 + 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। अगर ये आपका ये नंबर 27 और ये आपकी लास्ट संचयी आवृत्ति अगर एक ही है तो आपने सही संचयी आवृत्ति निकाली है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, संचयी आवृत्ति निकाल लिया। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको D1 निकालना सिखा रही हूँ, D2 और D4 आप लोग स्वयं से कोशिश करिए। तो पहले देख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या है। तो हमारा फार्मूला है DN, तो N की जगह क्या आ गया 1 आ गया। इसके बाद है = L प्लस स्मॉल n कैपिटल N। तो स्मॉल n क्या है 1 है, तो 1 है इसलिए हमने उसको हटा दिया। 1 से किसी का भी इंटू होता है तो वही संख्या आ जाती है। माइनस FB अपॉन FD इंटू क्लास इंटरवल। अब हम इन सब की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं इस टेबल को देख के, उसके बाद उसके वैल्यू को पुट कर देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें L निकालना है। ये समझना बहुत ही आसान है, अगर आपको बनता है तो आसान है, नहीं बनेगा तो आपको ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसे लेंगे N/10। ये हमने N/10 ले लिया। N की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 27 है, तो हमने 27/10 ले लिया। अब इसे हमने कट कर दिया तो क्या है 2.7 आया। अब ये आप देखें कि इस संचयी आवृत्ति में 2.7 कहाँ पर है, तो आप ध्यान दीजिए 2.7 इस संचयी आवृत्ति में कहाँ पर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 में 2.7 नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 से बड़ा है। तो हम पहुँचे यहाँ पे, तो जानते हैं 3 के अंदर 2.7 भी होगा। तो अब यही वाला आपका क्या हो गया, ये L क्या है, ज्ञात करने वाले डेसाइल के क्लास इंटरवल की निम्न सीमा। तो ये हमारा हो गया ज्ञात करने वाला डेसाइल, और इसकी ये है सीमा, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो हमको ये निम्न सीमा चाहिए यानी कि 45। अब हमको शुद्ध निम्न सीमा चाहिए, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था जब हम शुद्ध निम्न सीमा या शुद्ध उच्च सीमा ज्ञात करते हैं तो शुद्ध ज्ञात करने के लिए जो निम्न सीमा होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं, और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। तो देखिए ये 45 है, तो आप इसमें 0.5 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 45.5 हो जाएगा। अब इसके बाद FB क्या है, L के नीचे की आवृत्तियों का योग। तो ये हमारा L है, ये L की आवृत्ति हो गई और ये L के नीचे की आवृत्ति हो गई। तो ये तो सिर्फ 1 है, तो ये हो गया यहाँ पे 1। मान लीजिए इसके नीचे 2-4 और नंबर्स रहते तो हम सबको प्लस कर देते।
इसके बाद FD देखते हैं, ज्ञात करने वाले वर्गांतर की आवृत्ति। अब यहाँ पे देखिए ये वर्गांतर हमें ज्ञात करना है, तो इसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी आवृत्ति 2 है, तो ये 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? क्लास इंटरवल निकालने के लिए आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, या फिर ऊपर वाले किसी भी नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। तो जब हम 45 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 49 से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें इससे पता चल गया कि क्लास इंटरवल कितना है, 5 है। अब ये सारे वैल्यू को हम इस पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ। D1 L की वैल्यू कितनी आ गई, 44.5 आ गई, प्लस ये n/10 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.7 आ गई, माइनस FB की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। FD की वैल्यू कितनी है, 2 है। और क्लास इंटरवल कितना आ गया हमारा, क्लास इंटरवल आ गया 5। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 2.7 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7/2 इंटू 5, 44.5 प्लस, अभी इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए 5 से 71.7 है, इसे 2 से कट करेंगे, 0.85 आ गया इंटू 5, फिर 5 से इंटू किए तो हमारा ये 4.25 आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिए तो ये आ गया। ये है हमारा डेसाइल 1 की वैल्यू, ये हमारा जो चाह रहे थे वो आंसर है। इस तरीके से आप D2 और D4 भी निकालिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं।